गोकुल ओम गांव में नमो एक समय नन्हे श्री भगवते कृष्ण अपने माता पिता वासुदेवया। नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ रहते थे। कृष्ण बहुत छोटे थे, लेकिन बुद्धि और समझ में सबसे आगे। उनके सिर पर हमेशा मोरपंख और सुंदर ला ला आभूषण ला ला चमकते ला रहते ला। थे। हे एक दिन हे गांव में बहुत चहल हे। पहल थी। लोग दूध, दही, माखन और मिठाइयाँ इकट्ठा कर रहे थे। यह देखकर नन्हे कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा, आज गांव में इतना सारा सामान क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? कन्हैया, आज हम इंद्रदेव की पूजा करेंगे ताकि वे खुश होकर हमें अच्छी बारिश दें। कृष्ण थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, बाबा, हम तो खेती नहीं करते, हम गाय पालते हैं। हमें तो गोवर्धन, पर्वत, जंगल और गायें जीवन देती हैं। तो फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हमें गोवर्धन, पर्वत और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बात सुनकर सभी गांव वाले सोच में पड़ गए। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया सही कहता है, आज से हम इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पूजा करेंगे। सभी लोग गोवर्धन पर्वत के पास गए और अन्नकूट, दूध, दही और माखन चढ़ाया। कृष्ण ने मुस्कुराकर भोग स्वीकार किया और सब बहुत प्रसन्न हुए। उधर स्वर्ग में इंद्रदेव क्रोधित हो गए। इन ग्वालों ने मेरी पूजा छोड़ दी, मैं इन्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। इंद्र ने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। गोकुल में हाहाकार मच गया। गायें डर गईं, बच्चे रोने लगे। सब लोग दौड़कर नन्हे कृष्ण के पास आए। कन्हैया, हमें बचाओ। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, सब मेरे पास आ जाओ। इतना कहकर नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सारे गांव वाले और गायें पर्वत के नीचे सुरक्षित आ गए। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण उसी तरह पर्वत उठाए खड़े रहे। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वर्षा रोक दी और कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझसे अहंकार में बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा करें। कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से गोवर्धन पर्वत नीचे रख दिया। अहंकार सबसे बड़ा दोष है। प्रकृति और कर्म की पूजा ही सच्ची पूजा है। गोकुल में फिर से खुशहाली लौट आई। सभी ने नन्हे कृष्ण को प्रणाम किया और तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई।